तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपके एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पंच मैन का एपिसोड 3 से लेकर 9 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मास्टर जो है ना गारू के साथ फाइट कर रहे होते हैं। पहले तो गारू सही से लड़ा होता है, लेकिन इसके बाद वो काफी ज्यादा गारू को इंजर्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहीं पर ही गारू मर जाता है और वो लोग गारू के साथ जो बच्चा होता है उसे लेकर वहीं से चला जाता है। और इधर हम सैतामा की जगह पर सिल्वर पेन, जेनोस और इन सबको देखते हैं, जहां पर सैतामा आ जाता है और वो सारे लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सैतामा के ऊपर कुछ लगा होता है। तो वो कहने लगते हैं कि क्या सैतामा तुम पर हमला हुआ था क्या बाहर। लेकिन सैतामा कहने लगता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही रास्ते में मैं गड्ढे में गिर गया, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। तो सारे लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वहीं पर फिर बेजार भी आ जाती है और वो सैतामा को डांटने लगती है कि मतलब हम दोनों मीटिंग कर रहे थे और तुम वहीं से भाग कर यहीं पर आ गए। और फिर वहीं पर डॉक्टर भी आ जाता है, जो कि जिनोस के लिए न्यू पार्ट्स ला देता है, जिसकी वजह से जिनोस डॉक्टर को थैंक्स कहता है। और इधर हम मास्टर एसोसिएशन वाले को देखते हैं, जो कि वो सारे मास्टर को अलर्ट कर देते हैं कि मतलब यहीं पर लगता है हीरोज आ रहे हैं, तो तुम सारे लोग रेडी हो जाओ। और इधर हम फिर से गारू को देखते हैं, जो कि उड़ जाता है और वो कहने लगता है कि इतने सारे हमलों के बाद मैं फिर भी जिंदा हो, ये तो अजीब बात है, क्या मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ। और वहीं से फिर वो रवाना हो जाता है। और इधर हम सैतामा को देखते हैं, जो कि सारे इस क्लास हीरो के साथ कानाकारा होता है और फिर वो सारे चली जाती है, जिसके बाद सैतामा और सिर्फ किंग ही बच जाते हैं। तो फिर सैतामा किंग के साथ बातें कर रहा होता है, तो किंग कहने लगता है कि मेरी हालत भी अब थोड़ी खराब सी है, तो मैं भी अपने घर चलता हूँ। तो कहने लगता है कि ठीक है। तो किंग वहीं पर सैतामा के घर से निकलकर सिटी जेड से भी बाहर चला जाता है, जहाँ पर एसोसिएशन वाले उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तो कहने लगते हैं कि किंग तुम कहाँ पर थे। तो कहने लगता है कि सिटी जेड पर। तो एसोसिएशन के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये सिटी जेड में अकेला था और मास्टर को मारा था। लेकिन किंग कहने लगता है कि ऐसा नहीं है और फिर वो किंग को अपने साथ पिक कर लेते हैं, क्योंकि एसोसिएशन पर एस क्लास हीरो की मीटिंग चल रही होती है। किंग तो इन लोगों को कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा डर रहा होता है और कहने लगता है कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी वो उनके साथ जाने लगता है। और इधर हम फिर से गारू को देखते हैं, जो कि मास्टर एसोसिएशन की जगह पर अंदर चला जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि मास्टर ने मुझ पर ही हमला किया, इतनी हिम्मत, जिसकी वजह से वो मास्टर एसोसिएशन के वाइस कैप्टन के पास चला जाता है और उसे कहने लगता है कि मुझसे लड़ो। जिसके बाद वो उसे लड़ने लगता है और कहने लगता है कि तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो। लेकिन गारू कहने लगता है कि कुछ मत बोलो। तो इधर मास्टर एसोसिएशन का लीडर ये सब कुछ देखते हुए वो भी गारू पर हमला करने लगता है, लेकिन इधर गारू को कुछ नहीं हो रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक में होते हैं कि मतलब ये क्या इतना ज्यादा पावरफुल है। और इधर हम हीरो एसोसिएशन के अंदर देखते हैं, जहां पर वो सारे लोग मीटिंग खत्म करके सिटी जेड की तरफ मास्टर एसोसिएशन की तरफ जा रहे होते हैं। और ये सीन खत्म होने के बाद हम फिर जिनोस और इनको देखते हैं, जो कि बेजार के साथ वो भी रेडी होते हैं मास्टर एसोसिएशन पर हमला करने के लिए। और तब हम फिर से हीरो एसोसिएशन वाले को देखते हैं, जो कि सिटी जेड में पहुंच चुके होते हैं। और वहीं पर किंग कहने लगता है कि मैं अपने अटैक वाली जगह पर चलता हूँ और तुम सारे लोग यहीं पर ही लड़ो। जिसके बाद किंग वहीं से भाग जाता है, क्योंकि इनको नहीं पता कि कितना बुज़दिल है। और इधर और हीरो जो है ना चारों तरफ मौसम से गिर जाते हैं। तो फिर टोर्नेडो कहने लगती है कि ये तो मेरे बाई हाथ का खेल है। और फिर वहीं पर वो सारे जमीन की चीजों को उठाकर उन सारे मॉन्स्टर पर फेंक देते हैं। और इधर प्लेशी प्लेश एस रैंक हीरो जो होते हैं ना, वो सारे मॉन्स्टर को दूध चटा देते हैं। और फिर सारे लोग अपना एक एक लोकेशन चूज करके जमीन के अंदर मास्टर एसोसिएशन की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद हम फिर प्लेशी प्लेश को देखते हैं, जो कि अपनी लोकेशन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे दो खतरनाक लोग मिल जाती हैं। जिसके बाद प्लेशी प्लेश उनके साथ इतनी खूबसूरत लड़ाई करता है कि मतलब वो देखने की लायक होता है। और ये लड़ाई जो है ना प्लेशी प्लेश जीत जाता है। और प्लेशी प्लेश के बाद हम चाइल्ड एम्पीरियर को देखते हैं, जो कि रिचमंड सन को बचाने के लिए उसकी लोकेशन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने एक बड़ा जाता है। लेकिन चाइल्ड एम्पीरियर कहने लगता है कि हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे। जिसके बाद वो बर्ड जो है ना वो ऐसे नहीं हटता और अपनी बात पर ही अटका होता है। तो चाइल्ड एम्पीरियर कहने लगता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, और एक झलक में ही उसको मार देता है। और आगे जाते हुए रिचमैन सन को भी बचा लेता है, उसके जे आजाद करके उसके साथ ले जाने लगता है। रास्ते में कुछ रोबोट भी आ जाते हैं, लेकिन चाइल्ड एम्पीरियर अपने स्मार्ट माइंड की वजह से उनसे चुपके से निकल जाता है। और आगे जाते हुए जिस बर्ड को चाइल्ड एम्पीरियर ने मारा होता है
वो उस जगह से गुजर ही रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चा कहने लगता है कि चाइल्ड इंपीरियर इसे बचकर रहना क्योंकि ये दोबारा भी जिंदा होता है और फिर काफी खतरनाक रूप ले लेता है, जिसकी वजह से चाइल्ड इंपीरियर उस रिच मेंशन की बात को सीरियस ले लेता है और वो इसे होशियारी से जाने लगता है। लेकिन इधर वो बर्ड काफी खतरनाक रूप के साथ फिर से उठ जाता है, तो फिर चाइल्ड इंपीरियर वहीं पर एक रोबोट के अंदर घुस जाता है, जो कि चाइल्ड इंपीरियर ने पहले से ही सेट किया होता है कि मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर इस रोबोट के जरिए से यहीं से निकलूं। लेकिन वो बर्ड कहने लगता है कि इसके जरिए से तुम नहीं बचकर जा सकते। लेकिन चाइल्ड इंपीरियर कहने लगता है कि ये किसने कहा, और चाइल्ड इंपीरियर काफी तेजी के साथ उससे लड़ने लगता है क्योंकि उस रोबोट का कुछ लिमिट होता है, वो उस लिमिट तक पहुंचने के बाद वो काम नहीं करता। तो इसकी वजह से चाइल्ड इंपीरियर काफी तेजी के साथ उससे लड़ रहा होता है और फिर आखिर में वो उस बर्ड को खत्म कर देता है अपने स्मार्ट माइंड के जरिए से। और इधर हम साइतामा को देखते हैं जो कि वो भी जमीन के अंदर मास्टर एसोसिएशन की जगह पर होता है और प्लेसी प्लेस ने जिन दोनों आदमियों को हराया था यानी मीन मास्टरों को, वो साइतामा के सामने ही आ जाते हैं और वो दोनों नंगे होते हैं। तो फिर वो साइतामा पर एक साथ ही हमला कर देते हैं, लेकिन साइतामा उनकी मूव के साथ खुद मूवमेंट करने लगता है, जिसकी वजह से साइतामा बच जाता है। और वो दोनों ये देखकर कहने लगते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा खतरनाक हो और हम अब नंगे हैं, जिसकी वजह से हम तुमसे नहीं लड़ सकते। तो हम तुम्हारा शक्ल याद रखेंगे, अगर हम फिर से मिले तो फिर हम जरूर लड़ेंगे। जिसके बाद वो दोनों मास्टर वहीं से चले जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।